हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर टू थिंग्स विच विल पार्ट ऑफ 90% ऑफ योर ट्रेडिंग करियर। यानी कि जो ट्रेडिंग करियर आपका होता है ना, उसमें 90% इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों का होता है। पहली कौन सी? रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड है नेविगेटिंग इमोशंस। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो हम कल देखेंगे कि कल के लेवल्स हमारे मार्केट के क्या निकल सकते हैं और उस पर हम कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं और कहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, बिकॉज मैं मेजरली जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ तो मेरी एग्जीक्यूशन उसमें ज़्यादा होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये दो पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कौन सा? रिस्क मैनेजमेंट का। देखो, रिस्क मैनेजमेंट में ना दो चीज़ें होती हैं। पहले कैसी कि आपका जो है प्रोबेबिलिटी, एंड सेकंड थिंग होती है हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, R/R। ठीक है, दैट्स कॉल्ड R/R, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और हमारा प्रोबेबिलिटी। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन द सेंस कैसे है? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपने कोई ट्रेड ली, ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, आपको ये लगता है कि ये ना 1010 जा सकता है और 1010 जा सकता है, और जब ये लेवल टूटेगा 1001 का तो 1010 पहुंच सकता है। ठीक है, आपने एक चीज देखी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई अगर ये 1001 नहीं पहुंचता, यानी कि 1001 से पहले ये अगर वापस आ जाता है 1000.5 पे, 0.6 से पहले अगर ये वापस आ जाता है कहाँ पे, 900, उससे नीचे गिरने लगता है, तो आपका रिस्क कितना है, यानी कि आप कहाँ पे एग्जिट करोगे पोजीशन को, आपको ये चीज नहीं पता है। तो ये चीज कैसे हम डिसाइड करते हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल के लिए 1000 का आपने 1010 का टारगेट रखा, ठीक है, ये कितना रखा? 10 रुपए। एक्चुअली दैट्स नॉट 10 रुपीज, बिकॉज हम 1001 के ऊपर जो हम ट्रेड लेंगे, तो यानी 9 रुपए का हमारा टारगेट रखा हमने। तो हम कैसे, अब आप खुद ही बताओ, आपने अपने 9 रुपए का अगर टारगेट रखा है तो आप यहाँ पे जो एक लेवल लेके चलोगे ना कि मेरा जो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 997, 998 या फिर 999 या फिर 995। तो अगर आपने मान लो एग्जांपल के लिए आपने 997 का यहाँ पे सोचा कि मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये प्राइस जो है नीचे आता है, आपने अगर ये सोचा तो 4 रुपए का फर्क हो गया, 3 रुपए का फर्क हो गया। ठीक है, 3 रुपए का अगर आपका फर्क हो गया है तो उस 3 रुपए का रिस्क लेके आप कितना अर्न कर रहे हो? 9 रुपए। तो यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ? 1:3। ठीक है, यानी एक का रिस्क लेके आप उससे 3 टाइम्स अर्न कर रहे हो, तो दैट्स कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब वही चीज होती है, अगर मान लो अब आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो कि लेवल ही ऐसा बना है और ऐसे सिचुएशन बनी है कि ये ना 990 पे जाएगा जब, तभी जो है हमारी लॉजिकली जो है एग्जिट बनती है मार्केट के अंदर। अब लॉजिकली अगर एग्जिट बनती है मार्केट के अंदर, तब तो आप खुद सोच रहे हो 10 रुपए का आपका अगर ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 रुपए अर्न करने के लिए, दैट इज 1:1, तो आप मत करो उस ट्रेड में एंट्री। ऑब्वियसली बात है, उस ट्रेड को एग्जिट कर, मतलब उस ट्रेड को जाने दो। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि आपको हर ट्रेड में एंट्री करनी है, डेली बेस पे आपको ट्रेड लेनी ही लेनी है। जो आपका बिगनर ट्रेडर होता है यहीं पर ही आके अटकता है, चीजें उसकी यहीं पर आके अटकती हैं। पहली चीज कहाँ पे अटकता है वो, कि उसने मार्केट में आया सुबह सुबह, ठीक है, ये सोच के आया कि आज मेरे को ट्रेड लेनी है, 9:15 से 9:16 होता नहीं है, 9:16 के अंदर ही मतलब 9:15 से 9:16 के अंदर अंदर ही, इनफैक्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर भी देखे मैंने बंदे, 30 सेकंड के अंदर अंदर ही वो ट्रेड ले लेते हैं। ना सर ना पैर, ना टारगेट पता है, ना उनको क्या कहते हैं एसएल पता है, अपना स्टॉप लॉस पता है, कुछ भी नहीं पता, स्टिल दे टुक ट्रेड। क्यों? हमें बस ये पता था कि हमें मार्केट खुद से ट्रेड लेनी है, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो अब एग्जांपल के लिए अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने हमेशा के लिए सोचा, देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, यानी ट्रेडिंग में ही करियर बनाना है, तो आपको ये चीज सोच के चलनी पड़ेगी कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बड़ा या छोटा कितना रखना है। वो या तो 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए, और 1:3 भी हमारा चलेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उसका रीजन मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपने 1:2 भी रखा है ना आपने ऐसा, तो आपकी अगर मान लो 60% ट्रेड भी पॉजिटिव होती है, यानी प्रोबेबिलिटी बेस पे, सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा था आपको, प्रोबेबिलिटी, अगर 60% ट्रेड भी आपकी मतलब सही होती हैं, तब भी आप जो प्रॉफिटेबल होकर निकलोगे एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, इधर इट्स वीकली, इधर इट्स मंथली, इधर इट्स हाफ ईयरली और इट्स ईयरली। ये चीज आप हमेशा याद रखना। अब ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, जो मेरा मेजर पार्ट होता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रहता है 1:4, कम से कम 1:4 रहता है जब भी मेरे को अच्छी ट्रेड मिलती है। अब आप मेरे से पूछोगे कि यार आप तो ट्रेड करते हो, डेली ट्रेड करते हो, तो आपकी जो है ट्रेड कितनी होती होंगी मंथली? मैं आपको सही बताऊं, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं डेली ट्रेड करता भी नहीं हूँ। एक बस पूरे दिन भी अगर मैं मार्केट के सामने भी बैठता हूँ फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेड बनती ही नहीं है मेरे को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा मिलता ही नहीं है, 1:3 1:4 मिलता ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों ट्रेड लूँ? सीधी सी बात है। ये चीज जिसने कंट्रोल कर ली, समझ लो वो बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकता है इन फ्यूचर।
वरना अगर ये चीज कंट्रोल में नहीं है, 9-15 खुलते मेरे को ट्रेड लेनी है, मेरे को नहीं पता चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारा जब लॉस होने लगता है 1000 रुपए का लॉस, 2000 रुपए का, 5000 का, वो करते करते देखते देखते वो कब से 15 से 20 हजार रुपये हो जाता पता भी नहीं चलता। राइट, एग्री कर रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यहाँ पे। वैसे तो खैर एग्री ही करेंगे, आई नो, हर ट्रेडर की यही कहानी होती है, बिगिनर ट्रेडर की, हम भी इसी पॉइंट से गुजरे तो हमें पता है। ठीक है, तो कम से कम टारगेट अगर आप 1:3 भी लेके चल रहे हो, 1:3 में सोचो अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो, आपकी विनिंग रेशियो 50% है, ठीक है, यानी आपकी 10 में से 5 ट्रेड भी सही हो रही है मंथ के अंदर अंदर, तो भी तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है, मैं तो रिजल्ट देखता ही हूँ अपने, तो मुझे पता ही है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब वही चीज है। अब सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे थे ना प्रोबेबिलिटी की। अब प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? यही पॉइंट है प्रोबेबिलिटी की। एग्जाम्पल के लिए, अब ऐसा तो है नहीं, बहुत टाइम होता है ऐसा, बहुत बारी होता है कि आपके ना सारे पॉइंट सही होते हैं, टेक्निकल एकदम करेक्ट, ठीक है, आपने जो फिबोनाची लगाया वो भी एकदम बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर यूज करे वो सब के सब करेक्ट, वॉल्यूम आया, सब कुछ सही आया, लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी होती है ना चाहते हुए भी ट्रेड जो है हमारी फेवर में नहीं जाती, और ये मार्केट है, अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो उसीलिए ही हमारा ये कंसेप्ट बनता है प्रोबेबिलिटी, यानी आपने अगर 10 की 10 ट्रेड पूरे, मतलब ये सब चीजें स्टडी करने के बाद भी ट्रेड ली है, उसके बाद भी आप एंटर कर रहे हो, एसएल भी लिया है, दैट्स व्हाई एसएल वर्क्स ना, कि हमारा जो एसएल का यूज कहाँ पे आता है, यहीं पर आता है। तो आपने सब कुछ ये सब स्टडी करने के बाद भी 10 ट्रेड ली है, इतना मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 10 में से जो आपके, हाँ हो सकता है कि 10 में से 10 भी आपकी सही हो, लेकिन वो टाइम भी आता है, वो टाइम आने के लिए बहुत बड़ा एक आपको पहाड़ तोड़ना पड़ेगा पहले तो 3-4 साल का। ठीक है, तो 10 में से आपके मान लो अगर 8 ट्रेड सही होती है तो दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, तो आप ये मान के चलोगे कि हाँ भाई एटलीस्ट मेरी 8 ट्रेड तो सही हो, तो उसके हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलो, उस हिसाब से आप अच्छी ट्रेड ढूंढो। तो ट्रेडर्स के यही पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, होप सो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट समझ आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया 10, अब आप 1:3 अगर लेके चलते हो ना, ठीक है, अगर आपके कहते हैं 40% ट्रेड, यानी 10 में से 4 ट्रेड भी सही होती है, फिर भी आप मंथ एंड में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आप मंथ में जो 10 ट्रेड लेते हो उसमें से 4 सही होती है, तो भी आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल निकलते हो। सोचो, दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट और दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है कौन सा? नेविगेटिंग इमोशंस। देखो ट्रेडर्स के पॉइंट क्या होता है हमारा, काफी बंदे कहाँ पे दबते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में ना, कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है कि ट्रेडर के लिए ना सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि उसको ये लगता है कि मार्केट जो है मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, जो मेरा मन कर रहा है, जो मेरा माइंड कर रहा है वही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन है। व्हाट इज प्राइस एक्शन? बताओ क्या है प्राइस एक्शन? कुछ नहीं है, आप हो, मैं हूँ, ऑपरेटर्स हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि एफ आई आई डी आई भी आते हैं, बड़े पैमाने पे आते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म में अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, कि प्राइस एक्शन क्या है, आप हो गए, मैं हो गए, हम जैसों के इमोशंस के साथ मिलके जो चीज निकल रही है, एट द एंड कंक्लूजन निकल रहा है, जिस साइड में हैवी चीज निकल रही है, इमोशंस जहाँ पे ज्यादा हैवी है वहीं मार्केट जाएगी, राइट, मार्केट उस साइड ही मूव करेगी, यही चीज है। स्टिल हम जो है कहाँ पे फंसते हैं, सारे सारे कहाँ पे मार खाते हैं, यहीं पर ही मार खाते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो एक्चुअली कुछ अर्जेंटली कुछ कॉल आ गई। अब उसके बाद जो चीजें हम मैं आपको बताऊं, ये हो गया बड़े लेवल पे कि उनके सेंटिमेंट्स, बट बात क्या है मार्केट, सॉरी गाइस वो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी वीडियो में, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं यहीं पर ही। अभी हो गया हमारे बड़े लेवल पे कि मार्केट के अंदर जो इमोशंस चलते हैं उसी के हिसाब से जो मार्केट हमारी मूव करती है। ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पे, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इमोशंस ये हो गए बड़े लेवल पे सबके इमोशंस, लेकिन आपको क्या करना है, ये मार्केट है इतना बड़ा, मतलब एक तरीके से कुआं है, ठीक है, पैसों का कुआं है, ठीक है। अब यहाँ पर से मान लो ये 5,000 करोड़ का आपका एरिया है, 5,000 एरिया अंदर से 5,000 करोड़ का आपका पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पूरे एरिया में। अब जिस दिन आपने अगर ये सोचना शुरू कर दिया ना मेरे को 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ मिल जाए, पहले दिन ही ऐसा हो जाए कि हाँ भाई 500 करोड़ मैं उठा लूं, निकाल लूं, बाहर निकलूं पैसा निकाल के, उस दिन जो है आप डूबने वाले हो, सीधी सी बात है। जो आप लेके आओगे ना 50 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी है वो भी यहाँ पे देके जाओगे।
तो आपको इतना बड़ा मतलब लेवल पे सोचना ही क्यों है? इन द सेंस ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करोगे, पहले उसको डाइजेस्ट करने की हिम्मत तो रखो। आपने चलो आज के टाइम पे एक तो इंस्टाग्राम पे जो इतना बुरा हाल हो रखा है ना, सबको जो एक ही रातों रात ही पैसा बनाना है, सबको जो किंग बनना है, लेकिन साला किसी को यही नहीं पता कि उसका प्रोसेस क्या है, राइट? सबको ये पता है कि मेरे को ना, किसी से भी पूछो, सीधी सी बात है, किसी से भी पूछो कि आपका सपना क्या है? मुझे ना 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाने। कैसे कमाने? कब तक कमाने? क्या टारगेट है? क्या प्रोसेस है? क्या गोल है? उसके लिए आपने शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या बनाए? नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो वही वाली बात है। अब ये इतना बड़ा 5,000 करोड़ का कुआं है, ठीक है, आप लेके आए हो अपने कैपिटल, एग्जाम्पल के लिए छोटी सी कैपिटल लेके आए 50,000 रुपए की। तो भैया अपने औकात के हिसाब से 50,000 की कैपिटल है, तो उस हिसाब से ट्रेड लो ना, उस हिसाब से रिस्क लो ना, उस हिसाब से जो आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचो ना। आप इस 50,000 में से डेली आराम से निकाल सकते हो 5,000, 50,000 की कैपिटल से, अगर आप कैपेबल हो, आपको 4-5 साल हो गए ना, तो 50,000 से डेली आप 5,000 भी बना सकते हो। अब देखो डेली का मतलब ऐसा होता नहीं है, दैट्स कॉल्ड एवरेज, कि आप मंथ का एवरेज ले रहे हो तो आप 5,000 एवरेज बनता है। कभी ऐसा भी होता है कि लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, 20,000 का प्रॉफिट भी रहता है, कभी 5,000 का लॉस भी रहता है, 10,000 का लॉस भी रहता है, कभी 30-35, मतलब एवरेज बता रहा हूँ कि आपका मंथली जो है 5,000 पर डे जो आपका निकाल सकते हो। होता क्या है कि एक स्टॉक मूव करा, ठीक है, 50 रुपए से वो स्टॉक गया 55 रुपए एक ही दिन के अंदर। तो हमें पता क्या चाहिए? हमें ये चाहिए ये 5 के 5 रुपए मेरे पास आए। क्यों ऐसा कब लगता है? जब आपको यही नहीं पता कि हाँ आपकी जो ट्रेड क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए थी? 50 रुपए 50 पैसे पे करनी चाहिए थी, या फिर 51 रुपए पे करनी चाहिए थी, और एग्जिट कहाँ पे करनी चाहिए थी? नहीं, मेरे को जो चीज़ दिख रही है, जा रहा है तो जाता रहे, जाता रहे, ऊपर जाता रहे, जाता रहे, वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे इमोशंस वाली बात, कि हमारे इमोशंस कैसे कंट्रोल हमें करने हैं। सबसे बड़ी बात है, इमोशंस कंट्रोल करने के लिए आपको ना फिजिकली भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और मेंटली स्ट्रांग होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पर्सनली मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिजिकली जो है स्ट्रांग तभी हो सकते हो जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। कोई कहता है ना कि भाई ट्रेडर का क्या है, आराम से बैठ के चेयर पे बैठ के मौज मारे ये सब करें। भाई हमसे पूछो कि क्या माइंड में चलता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, कैसे फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी है, आपको फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, अगर आप ट्रेडिंग को करियर बना रहे हो तो हाँ, आप मजे के लिए बैठे हो कि हाँ भाई आज चलो ठीक है, आज ऐसा गैम्बलिंग लेके चल रहे हो, तो फिर तो आप जो मर्जी आपको करना हो करो। फिर तो ये दो चीज़ें भी छोड़ो, आप वो जो 10% चीज़ें पब्लिक कर रही है ना वही करो। तो आप, ऑब्वियस सी बात है, देखो सबसे बड़ा रूल है, ये 90% इफेक्ट करेगा आपकी उस चीज़ों में, और आपको ले जाएगा 10% के अंदर। और वो 10% चीज़ें, आप सिर्फ वही 10% चीज़ें करोगे ना, तो आप 90% ट्रेडर के अंदर अपने आप ही आ जाओगे, यानी जीरो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो में आपको जो है पॉइंट मिला हो कि हाँ भाई ये चीज़ें बताने लायक थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आ जाओ, हम बात कर लेते हैं किसके ऊपर, जो हमारा मेन पॉइंट है, कल का मार्केट एनालिसिस। अब देखो कल का मार्केट एनालिसिस में आपको एक बात बता दूं, अगर कि इसमें 2 दिन से अगर हम देखें, पहले तो मैं आपको ले जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है लास्ट वीक है इस मंथ का, तो यानी एक्सपायरी जो है हमारी लास्ट एक्सपायरी होगी, जो भी आएगी अब थर्सडे को। ठीक है, अब मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर लेके चलूँ आपको, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो देखो यहीं पर ही मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मेरा मार्क करा हुआ है, और ये जो चीज़ है ये मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था उस टाइम पे, कि जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ जो है हैवी एक तरीके से मोमेंटम मिलेगा। और आप अभी भी देख सकते हो सेम चीज़ अभी भी डली हुई है, और लिंक्डइन पे जाके पोस्ट देखना मेरा, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, लिंक्डइन पे पंकज पवार के नाम से मेरा अकाउंट होगा, वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हो चीज़ें। तो अब उसके बाद देखो कितना अच्छा हमारा एक फॉल आया, और अब जो रिकवरी मोड पे आ चुकी है मार्केट। रिकवरी मोड पे तो नहीं कहेंगे, बट ये कि हाँ बैंक निफ्टी जो है एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है इसमें, और इसका ब्रेकआउट करा है इसने। अब लेकिन 2 दिन से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ खास करा नहीं है, वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं आया मार्केट के अंदर, यानी सबके सब जो ट्रेडर्स हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, यानी उनको कुछ अभी इतना मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक चीज होती है कि अब जब भी ना ऐसी कैंडल्स बनती हैं, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एग्जैक्ट पिक्चर दिखेगी वैसे तो खैर, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो एक सेकेंड, तो आप ना यहाँ पे एक चीज देखोगे, इसने सेलिंग यानी 50,412 का लेवल तोड़ने की कोशिश करी,
कहाँ तक आया, 49,670 तक भी आया, लेकिन वापस रिकवर कर गया वीकेंड होते होते। सेम चीज नेक्स्ट वीक यही चीज हुई, फिर यहाँ पे इसने क्या करा कि क्लोज कर दिया कहाँ पे, वहीं पर ही 50,412 के अराउंड। फिर इसने क्या करा, ओपनिंग इसकी हमारी ओपनिंग हुई गैप अप मंडे को 50,670, देन उसके बाद अगेन सेलर्स ने ट्राई करा, लेकिन अगेन ये यहाँ पे। तो अब वही चीज है, ये मोमेंटम बता रहा है हमारा कि या तो ये अपसाइड होने वाला है। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से हमारी सेलिंग आई, ये टेस्ट करा, वापस आया नीचे, ठीक है, नीचे आया, 2 दिन यहाँ पे रहा, बेस बनता रहा। अब यहाँ पे, अब इसको जब इसने इसका जो है क्लोज कर दिया कहाँ पे, लेकिन अभी भी क्लोज इसने इसके ऊपर नहीं करा है, एक चीज ये भी देखने वाली है, ठीक है। यानी ये जो क्लोज है, आपने अगर देखा ये वाली जो कैंडल है, इसका जो क्लोज है वो कहाँ पे, यहाँ पे, यानी इस कैंडल के अंदर ही अंदर क्लोज है। अब फिर हुआ क्या था, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जो है अब इस वाली कैंडल के ऊपर इसने क्लोज कर दिया, और कितना 50,933 का, मतलब यानी 51,000, यानी कि जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां पे जो है यहाँ पे मार्केट खड़ी है। अब मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। 2 दिन, दोनों दिन यहीं पर पूरी की पूरी साइडवेज रही, ठीक है। 15 मिनट्स में अगर हम इसको देखें, सेकंड सॉरी 15 मिनट्स में अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, तो कुछ नहीं करा मार्केट ने, पूरा का पूरा साइडवेज रहा, यानी यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आया इन दोनों दिनों। अब जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो पैटर्न इन द सेंस मतलब लेवल बनते हैं चीजें, तो एक सबसे बढ़िया चीज होती है रेक्टेंगल पैटर्न बनाओ, ठीक है, और जोन का हाई और लो मार्क करो। जिस साइड मार्केट जाए, इधर इट्स अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा जो अगला लेवल कौन सा है, 51,300, देन 51,627 आराम से आ सकता है हमारा, ठीक है। 51,627 हमारा इजीली कवर कर सकता है। ऐसा ही सेम अगर नीचे की तरफ डाउन की तरफ, यानी 50,800 का ब्रेक डाउन करती है, तो ऑब्वियसली बात है 50,400 फिर दोबारा मिनिमम है, क्योंकि यहाँ से 2 बारी जो है रिजेक्शन लेके वीकली टाइम फ्रेम में मैंने जैसे आपको दिखाया, रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ आया, तो एटलीस्ट इतना हमारा टारगेट बन सकता है 400 पॉइंट का। तो दोनों तरफ हमें कल ट्रेड अच्छी देखने को मिल सकती है। बस इस रेक्टेंगल वाले पार्ट का ध्यान रखना कि कहाँ पे हमारी खुल रही है। इस जोन के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इस जोन के अंदर ही खुले, बाकी इट्स मार्केट कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसके अंदर ही खुलेगा। अगर गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है, देन उसके तो फिर सिनेरियो ही हमारे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन ट्रेड हमारी कल तभी बनेगी जब वेट कर लेना, जब गैप अप या फिर गैप डाउन खुले। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट अगर खुलता है यानी इस जोन के अंदर ही खुलता है, तो फिर वो जो चीज आपको बोली कि अगर इस साइड हमारा ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट मार के ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो आराम से एंड लेना और बैठ जाना 100 पॉइंट का ऐसा लगा के, यानी 50,000 का। सेम हमारा ये चीज होगा, अगर ये नीचे की तरफ 50,800 को तोड़ रहा है, तो रिटेस्ट लेके वापस नीचे की तरफ जा रहा है, तो 50,400 तक हमारा टारगेट इजीली हो सकता है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अच्छे से, क्योंकि अब रेगुलर ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके मतलब आपको ना अंदर से ट्रेडर बना देगी एक तरीके से। आपकी लाइफ मतलब आपको लगेगा कि मैं ट्रेडर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ एक तरीके से, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।